It can't be expressed in word as from being a student to getting the tag of an international student. ये जो दोनों कोर्स है ये आपस में कनेक्टेड है या नहीं? तो वीज़ा रिजेक्शन का चांसेस 80% हो ही जाता है। Why do you choose this university? पेरेंट्स तो प्राउड फील कर रहे हैं। तो आपका बीच में ईयर गैप था क्या? मैंने अपना बैचलर्स कॉमर्स से किया था। Okay. स्पेशलाइज आपने कौन सा कोर्स करा और अब आप कौन से कोर्स में जा रहे हो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में? Welcome Priyanshu. How are you, Priyanshu? आई एम फाइन, हाउ आर यू? I'm all good. Today we have Priyanshu with us. So he is one of our student of Increase Overseas, a very hardworking student who is now going to Italy for his abroad study. So Priyanshu, कैसा लग रहा है आपको? It can't be expressed in word as from being a student to getting the tag of an international student. It is a feeling of pride, Okay. a bit emotional too. But bit it can't be expressed in words. Obviously it can't be. किसी के लिए words में express करना possible ही नहीं है. Because parents कैसा feel कर रहे हैं? पेरेंट्स तो प्राउड फील कर रहे हैं और a bit इमोशनल भी है क्योंकि घर के सबसे छोटे बेटे हैं और सबसे लाडले भी हैं। Okay. So it is a kind of a proud for my family as well and for my peoples who is in village because I'm the first person who is going from my family to Okay. abroad for his study. No one ever had gone to international. Obviously. So you're the first one to go to abroad, right, Abroad, for your right, studies. yeah. You are going for masters, I guess, right? Yeah, from Why did you choose this university and please help us like आपने कौन सा कोर्स करा और अब आप कौन से कोर्स में जा रहे हो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में? मैंने अपना बैचलर्स कॉमर्स से किया था। Okay. स्पेशलाइजेशन इन अकाउंट्स ऑनर्स Okay. और मैं अभी करने जा रहा हूँ MBA Okay. इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पे। Okay. So like आपका ये जो दोनों कोर्स है ये आपस में कनेक्टेड है या नहीं? कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है। दोनों कनेक्टेड है। सो आपने जिसमें लेके बैचलर्स पढ़ा उसी में आप अब MA कर रहे हैं। क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन था अकाउंट्स ऑनर्स पे, ठीक है, और अभी जिसमें करने जा रहा हूँ वो आपका फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पे है। Okay. तो दोनों तो अकाउंट्स ऑनर्स में पढ़ा ही जाता है हमारे यहाँ पे बैचलर्स Obviously, कॉमर्स हाँ. पे। सो प्रियांशु, हम लोग के स्टूडेंट्स को आप ये एक बात बताइए ऐसा हो सकता है अगर आपको आइडिया हो आप पढ़ रहे हो बैचलर्स दूसरे सब्जेक्ट में और आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हो दूसरे सब्जेक्ट में, सो व्हाट डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल, येस और नो? या इट्स पॉसिबल। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप अगर 100% हो कि हाँ मैं ये कर लूँगा, तब आप कर सकते हो फॉर नो डाउट। बट कुछ है सब्जेक्ट जिसमें आप अगर आपने करा है, जैसे पॉलिटिकल साइंस आपका बैकग्राउंड है और आप करना चाहते हो मास्टर्स इंटरनेशनल फाइनेंस में, तो अ बिट टफर है। ओके, सो यू थिंक दैट इज टफ, राइट? ओके, सो प्रियांशु प्लीज़ हेल्प मी आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हुआ था जब आपने इस यूनिवर्सिटी में इनरोल करा था? जब मैंने इस यूनिवर्सिटी में इंक्लूड किया था तब मेरे कॉलेज से बोनाफाइड लेना पड़ा था कि मैं इस कॉलेज का बोनाफाइड स्टूडेंट हूँ, मैंने इस कॉलेज में पढ़ा है वो। एंड सेकंड मेरे को LOR लेना था, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ओके फ्रॉम 2 टीचर्स। ओके, सो 2 प्रोफेसर से आपको LOR लेना पड़ता है। और एडिशनल में लेना पड़ा था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि आपका मीडिया ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका इंग्लिश पे हुआ है। ओके, वो 3 डॉक्यूमेंट था। और आपका मतलब जैसे मैं तो बैचलर करते करते ही अप्लाई करा था, तो जिस सेमेस्टर तक मैंने पढ़ा था और जिसका रिजल्ट था मेरे पास वो मेरे को सबमिट करना पड़ा था। ओके, सो आपका बीच में ईयर गैप था प्रियांशु या डायरेक्ट बैचलर्स के बाद मास्टर्स? डायरेक्ट बैचलर्स के बाद मास्टर्स। तो ईयर गैप नहीं था आपका। ओके, सो प्रियांशु जैसे आप जा रहे हो अभी सितंबर इनटेक 2023 में, तो आपने कितने साल पहले से ही 2023 के लिए इनरोल करके रखा था? ये प्रोसेस कितना टाइम का है? ऑलमोस्ट 1 ईयर। ऑलमोस्ट 1 ईयर, राइट? सो जैसे कि हम स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ना कि ओ गॉड अभी हो ही नहीं रहा है, अभी 3 महीना हो गया। इनफैक्ट यू नो विदिन 3 months दे स्टार्ट ओके वी आर नॉट गेटिंग इनटू, दे लूज देयर होप, राइट? बहुत सारे होते हैं जो बोलते हैं कह रहे नहीं हो रहा है मेरा प्रोसेस, तुरंत करवा दो, अरे ये नहीं हो रहा है भैया, आप ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। बहुत सारा कंप्लेंट होता है कि हाँ शायद फ्रॉड हो, ये हो वो है, बट वो नहीं जानते कि कुछ मतलब अगर आप जा रहे हो बाहर पढ़ने तो उस चीज़ के लिए आपको टाइम देना होगा। ऑब्वियसली बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा सब्र होता है। का इफ फल यू मीठा वांट होता अ है। गुड फ्रूट यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? Actually, for being an international student, you are not changing a state, you are changing a country. So you Obviously. have to keep a level of patience in yourself. You have to wait for 1 year, completely 1 year you have to wait. सो प्रियांशु, आपका जब यूनिवर्सिटी से फॉर एडमिशन लेटर आ गया
और वीज़ा जो आपका डेट आया, राइट, वीज़ा, तो ये कितने दिन का टाइम पीरियड रहा? मेरा यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर आया था आपका फरवरी मार्च के आसपास आया था, और मेरे को वीज़ा ड्रॉपिंग अगस्त पे करा था, 26 अगस्त, तो 3-4 महीने का था। 3-4 महीने में आपका आ चुका था। तो आपने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एक तो मजराता करा था, एक सैफियांजा करा था, एक कैसीनो करा था, मतलब टोटल 6 यूनिवर्सिटी मैंने अप्लाई करा था, जिसमें से 2-3 में आया था। 2-3 में आया था। सो दिस वाज योर ड्रीम, नहीं मेरे को यही यूनिवर्सिटी में जाना मेरे को चाहिए था, है। यूनिवर्सिटी ऑफ मजराता, क्योंकि ये एक तो ये आपका ओल्डेस्ट है। ओके, मतलब सो इट इज़ द ओल्डेस्ट वन। 1230 आई गेस, फ्रॉम Okay. 1230 से ये यूनिवर्सिटी है। और एक यहाँ का सबसे अच्छा बात है कि यहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं। ओके, सो ऑल ओवर द वर्ल्ड All पीपल over कम the ओवर world. देयर। बहुत सारे दोस्त भी बने मेरे अभी से। कुछ सो अभी से आपने फ्रेंड्स बना लिया वहाँ हाँ पे? हाँ, कुछ स्पेन से, कुछ पोर्टुगल से, Okay. इवन पाकिस्तान से भी है। आपको क्या क्या लगता है वीज़ा के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले होता है आपका फाइनेंशियल टर्म, ओके, वो आपका की है। फाइनेंशियल टर्म इज द फाइनेंशियल की। टर्म, अगर आपने अपने अकाउंट पे अगर उस लेवल का फाइनेंशियल नहीं रखा तो वीज़ा रिजेक्शन का चांसेस 80% हो ही जाता है। मतलब कंफर्म मान लीजिए कि वो हो जाएगा अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मेन पार्ट होता है आपका फाइनेंशियल टर्म। सो आपने कितना शो करा था अपने टाइम पे? मैंने अपने टाइम पे 12,30,000 के आसपास अराउंड किया था। सो अपने बैंक अकाउंट में आपने 12 to 13 लाख रखा था जस्ट टू शो इंडियन गवर्नमेंट, जस्ट टू शो इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज इटालियन गवर्नमेंट कि हाँ मैं वहाँ पे जाके अपने पैसे पे सर्वाइव कर सकता है। ओके। सो बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है रिगार्डिंग दिस वीज़ा मनी एंड वहाँ जाके पढ़ाई का। सो प्लीज क्लियर आवर स्टूडेंट्स लाइक दिस बोथ आर डिफरेंट, राइट? Yeah. बिकॉज दिस वीज़ा अमाउंट इज जस्ट टू शो द गवर्नमेंट्स, Just to show- बोथ द जैसे- गवर्नमेंट्स कि हाँ मेरे पास इतना अमाउंट है, आई हैव दिस अमाउंट। अंबानी से भी बड़ा हूँ, हाँ, मेरे पास that's बहुत all. पैसा है। क्यों? बिकॉज ये क्यों ऐसा दिखाया जाता है, आपको क्या लगता है? ऐसा इसलिए दिखाया जाता है कि कल को अगर कुछ हो जाए हम्म, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड में फाइनेंशियल टर्म इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप वहाँ से जाके अपने बच्चे को ला सको, या फिर वहाँ पे अगर उसके पास पैसा का कमी हो रहा तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे वो भूखे रहे। ओके, तो आप फाइनेंशियली वहाँ पे दिखाया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, अगर आपको स्कॉलरशिप ना भी मिले तो आप वहाँ पे जाके खुद के पैसे से आप सर्वाइव कर सकते हो, इसलिए दिखाया जाता है। मैंने तो अपने अकाउंट से जैसे ही पैसा मेरे को मतलब वीज़ा एक बार आया फिर मैंने पूरा अकाउंट ही खाली कर दिया। आपने पूरा अकाउंट खत्म पूरा कर account दिया, खाली। सब खाली कर दिया। सारा खाली। सो ऐसा तो नहीं है ना वही पैसे लेके जाने हैं, ना, क्योंकि ना, बहुत ना। बच्चे ऐसे होते हैं ना, ओ मेरे पास इतना है नहीं अभी मैं कैसे जाऊँगी, बट दैट्स द नॉट द थिंग, राइट? जब आपके पास Fact scholarship- अलग है। जब आपके पास स्कॉलरशिप है तो फिर क्या ज़रूरत है। सो व्हाट वर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वीज़ा? फर्स्ट जैसे मैंने बताया आपको फाइनेंशियल, फाइनेंशियल के लिए आपके अगर आप अपने अकाउंट पे शो कर रहे हो तो आप या तो अपनी मम्मी को स्पॉन्सर दिखाओ या तो अपने पापा को, मतलब मम्मी या पापा आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज यू आर द चाइल्ड। यू आर द चाइल्ड। या तो फिर कोई ब्लड रिलेशन, यानी कि आपका कोई अलग से रिश्तेदार, जैसे भाई मम्मी पापा को छोड़ के आप किसी को शो नहीं कर सकते हो, ठीक है, पहला चीज़ वो हो गया। और उसके बाद फिर जैसे मेरे को मेरी मम्मी ने स्पॉन्सर करा था तो उनका पिछला 3 साल का ओके, ITR चाहिए था उनका, और फिर जो डॉक्यूमेंट सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है, और फर्स्ट तो फाइनेंशियल टर्म क्लियर हो गया। सेकंड आपका कि आप यहाँ से जा रहे हो तो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, ओके, और 1 मंथ प्रायर से आपको टिकट करवाना होगा, ओके, फ्लाइट का टिकट, कि हाँ इस मंथ के बाद हम जा रहे हैं, इस डेट को जा रहे हैं, क्योंकि जब आपका वीज़ा लगता है ना तो वीज़ा लगने में एक फ्लाइंग डेट रहता है कि इस तारीख के बाद ही आप जा सकते हो। तो Okay. आप जब शो करते हो टिकट तो उससे पहले आपको दिख जाता है कि हाँ इससे पहले ही वीज़ा देना है उसको। तीसरा ये हो गया। फोर्थ हो गया कि वहाँ का मतलब अकोमोडेशन, Okay. आप वहाँ पे जाके कहाँ पे स्टे करोगे, हाँ, वो चीज़ आपको देना पड़ता है, और प्री इनरोलमेंट फॉर्म्स देना पड़ता है, मतलब प्री इनरोलमेंट जो आपको कॉलेजेस से मिलता है, एक्सेप्टेंस लेटर होता है, ऐसे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट जो है है वो यही सब है। यही सब। कवर लेटर था, व्हाट Cover डू यू letter थिंक is the main thing. कवर लेटर कितना इम्पोर्टेंस देता है? वो मैंने बताना भूल गया, बट कवर लेटर इज़ द मेन थिंग। Okay. उस पर आपका सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब जो क्वेश्चन वो पूछेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपका कवर लेटर से पूछेंगे, ओके, जो उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं। ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि बहुत बच्चे कहते हैं ना कवर लेटर पढ़ा ही नहीं, दे दिया और यहाँ क्वेश्चंस पूछ रहे, यहाँ आंसर्स अलग है, कवर लेटर में अलग तब डिजायर्ड तो है। फिर आप समझ लो कि वीज़ा एक सपना ही रह गया। डिक्लाइनेशन चांसेस बहुत है। बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका कवर लेटर जो होता है वो मेन होता है, वही वो पढ़ते, जैसे मैंने जो कवर लेटर प्रिपेयर करा था
वो सेम चीज़ उन्होंने पूछा था। हाँ, एक दो क्वेश्चन आपका अलग से रहेगा जो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका कवर लेटर से पूछा जाएगा। सो अब आप जब जाओगे तो आपने क्या सोचा, आप कितना फंड्स लेके जा रहे हो? सो आप रेंटेड हाउस में रहोगे या क्या, आप क्या सोचे हो? जैसे मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ मचाता है, तो मचाता एक मार्केट रीजन में आता है, तो वहाँ का रूम रेंट होता है आपका 150 to 200 यूरोज़, ओके। जिसमें आपका मतलब 200 यूरोज़ ऐसे हो गया और आपको एक मंथ का एडवांस उनको पेमेंट करना पड़ता है, 400 यूरोज़ इधर हो गया। और अगर आप खाने वाने का लेके चलो तो आप मान के चलो 700 यूरोज़, तो 470 यूरोज़ ऐसे हो गए। और जैसे स्कॉलरशिप आपको आता है दिसंबर मिड में, तो जैसे मैं अभी जा रहा हूँ आपका सितंबर पे, हाँ। अक्टूबर नवंबर का अपने पैसे पे करना है, तो 470 मतलब अक्रॉस 1000 यूरो ऐसे हो गए और 1000 यूरो फॉर सेफ्टी, मतलब 2000 यूरो लेके जा रहा हूँ। ओके। सो प्रियांशु, लेट मी आस्क यू वन थिंग, ये जो आप जा रहे हो इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन स्कॉलरशिप, राइट? एवरीथिंग सो इट्स मेरिट स्कॉलरशिप और सोशियो बेस्ड इकोनॉमिक सोशियो स्कॉलरशिप। बेस्ड। सो प्रियांशु, इसमें आपको गवर्नमेंट कितना पे कर रहा है? हाउ मच दे आर गिविंग यू टू फॉर स्टडीज? आई गेस 6080 यूरोज़ 6008 Per year. euros पर ईयर। तो आपको क्या लगता है, अगर आप सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में आप ना कर ऐसा हो बट आपने नहीं पढ़ा एंड इफ़ यू गेट फेल, सो आपको सेकेंड ईयर से मिलेगा स्कॉलरशिप? नहीं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पढ़ाई के लिए दे रहे हैं एंड इफ़ यू फेल इन ईदर ऑफ दी सब्जेक्ट्स दे वोंट गिव यू, राइट? यू वोंट बी कंसिडर एज अ प्रॉपर स्टूडेंट। आप क्या सोच रहे हो, लाइक इन ग्रीस से आपको मेंबर्स मिलेंगे जब आप वहाँ पे रहोगे? हाँ फॉर श्योर। जैसे मेरा फ्लाइट है आपका 28 को मेरा फ्लाइट है, वहाँ से मेरा 28 को फ्लाइट है, तो वहाँ पे मेरे को पिक करने के लिए एयरपोर्ट पे एक बंदा है यहीं का, इंग्लिश ओवरसीज़ का है, वो आ रहा है मेरे को पिक करने, फिर वही मेरे को एकोमोडेशन सेटअप करवाएगा, मेरे जितना भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे जैसे बैंक अकाउंट खुलवाना, स्टूडेंट ID कार्ड बनवाना, ये सारा कुछ वही लड़का करवा रहा है। सो वाई डू यू थिंक हम लोगों को वहाँ का बैंक अकाउंट ओपन करना है, वहाँ का रेसिडेंस बनना है, क्यों? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्कॉलरशिप आपका वही अकाउंट पे आएगा, हाँ, इंडियन obviously. अकाउंट पे आएगा, तब तो फिर हाँ. आप अपने पेरेंट्स को दे दोगे वो अकाउंट, हाँ. वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उनका कहना होता है कि आप अपना यहाँ पे आकर अपना अकाउंट बनाओ, और जैसे यहाँ पे गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह यूज़ होता है, वहाँ पे वो सब शायद ना होता हो, इसलिए। Okay. So as I can see, whenever students go out, they have to create a residence of Italy, right? Yeah. So you have to be a residence of Italy for opening your bank accounts. जैसे आपका जो मनी आ रहा है, स्कॉलरशिप अमाउंट जो है, अभी आप जा रहे हो सितंबर में, राइट? सो आपका स्कॉलरशिप मनी आपके अकाउंट तक कितने दिनों में आएगा? आई गेस 15th of December, mid December. Okay. So all together after 4 months you'll get your amount, Yeah. scholarship amount. So scholarship amount आपका इंडियन करेंसी में कितना आ रहा है? इंडियन करेंसी में अगर 6080 यूरोज़ को कन्वर्ट करें तो आई गेस 5,50,000, Okay. 5,80,000। ओके। और जैसे मैंने सुना है लाइक उसको आप इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट आपको वहाँ का पे हाँ, कर 6 मंथ के इंस्टॉलमेंट देती है, फर्स्ट 6 months के इंस्टॉलमेंट में, सो दैट इज अराउंड 2 लाख कुछ है, 80,000 2,80,000 का अराउंड है पर 6 months दे गिव यू द अमाउंट, हाँ। स्कॉलरशिप अमाउंट। स्कॉलरशिप। ओके। सो आपने क्या सोचा, ये पैसों से क्या करना है, एंजॉयमेंट करना है, पार्टी करना है, या पढ़ाई के लिए ही सिर्फ रखना है? नहीं, पहले तो जाकर अपना खुद का एकोमोडेशन सब देखना है, उसके बाद फिर वो जब मेरे को एक हिसाब बैठ जाएगा कि हाँ ये जगह पे खर्चा है, तो फिर उसको डिवाइड कर देना है 6 मंथ का, यहाँ 6 मंथ में स्कॉलरशिप मिल रहा है, 6 मंथ मेरे को सर्वाइव करना है, तो कहाँ पे मेरे पैसे लगेंगे, फिर उसमें जो बचेगा उसके लिए तो फिर पार्टी करेंगे। आपको वीज़ा में सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगता है? कॉन्फिडेंस, ओके। क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने लायक हो या ना हो, ओके। क्योंकि अगर आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप बाहर के माहौल पे अडैप्ट कैसे करोगे, आप सर्वाइव Obvious. कैसे करोगे। एंड सेकंड थिंग इज़ कि आप कितना पोलाइट हो, आप में ट्रूथनेस कितना है, ये सारी चीज़ वो देखते हैं। सो ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हमारे ऑडियंस को बताइए जो आपसे पूछा गया था इंटरव्यू। द फर्स्ट थिंग दैट दे आस्क्ड मी, टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड ओके। and what they do for living, like what क्या are करते हो your आप? source of income, from where you arrange the funds, Okay. like that, and why do you want to come to Machata, why you choose this specific University. So last thing I would ask, like how you are feeling to be a part of Greece? From my application process to the visa workshop, Okay. everything was so smooth. It can't be expressed in word, and even they provided me everything. Like I have not do anything by my own. They provided me everything, like my cover letter, from my documentation to everything they provided me.
the guidance, how Obviously. you will survive, from where you will go, what are the chances, what are the questions they will ask, everything they provided me. सब यहाँ से आपको गाइडेंस मिल हाँ। चुका था, राइट? मतलब एक होता है ना कि प्लेट पे खाना परोस दिया, बस आप खा लो. Everything in one umbrella, हाँ. right? So Priyanshu, I'm very happy that you are going out, and best of luck for your future. Thank you. So I think we'll get a part 2 of Priyanshu because वो वहाँ पे जाएंगे and he'll share some glimpse of videos, right? Yeah, for With sure. us. इटली में वो क्या कर रहे हैं, अभी उनका क्या सीरीज रहेगा. आई होप सो Priyanshu will get to know more about you in your also YouTube channel. For sure, for Obviously. sure. And we expect the same from Priyanshu to share some with us. For so sure. that will carry with second part जिस of चीज़ में मेरे Priyanshu को in बाहर ले these. जा रहा है उस चीज़ के बारे में तो मैं लॉयल रहूँगा ना. इंग्रेस ओवरसीज मेरे लिए बहुत कुछ करा है. Sure. एक सपना था जिसको उसने पूरा करने में मेरा पूरा साथ दिया, तो फॉर श्योर यूट्यूब चैनल पे आपको भी मिल जाएगा. So nice to meet with Priyanshu. All the best for your future, Thank you so Priyanshu. much. Nice to meet you.